हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक जीएसटी के अंदर जो नया रूल है, रूल 88D। लेट्स सी। तो तक हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे जीएसटी 1 और जीएसटी 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस आता है तो उसे कैसे डील किया जाता है। ठीक है, जीएसटी 1 के अंदर हम क्या देते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी देते हैं, और जीएसटी 3B के अंदर वही जो टैक्स लायबिलिटी उसे हमें पे करना होता है। क्योंकि जीएसटी 3B में हमें पेमेंट करनी होती है तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि जीएसटी 1 तो सही दे देते हैं और जीएसटी 3B के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है उसे कम दे देते हैं। तो उसका जो डिफरेंस था उसके लिए तो हमने बात कर ली हुई है कि उसके लिए तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिस निकाल दे कि अगर आपके दोनों के लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस है तो आपको वो लायबिलिटी पे करनी होगी। अब क्या आ गया कि जीएसटी 2B वर्सेस जीएसटी 3B। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती थी कि जीएसटी 2B के अंदर तो हमारा आईटीसी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर जीएसटी 3B में आपने कुछ आईटीसी और ले लिया, ठीक है, कुछ ज्यादा अमाउंट का ले लिया, तो क्या है, जो आपका जीएसटी 2B में आईटीसी है आपको वही लेना है, और जीएसटी 3B में वही आईटीसी आपको ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। लेकिन अगर आप जीएसटी 3B में अपना आईटीसी कुछ और ले लेते हो जो कि आपका 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उन केसेस को कैसे डील किया जाएगा। The new rule 88D dictates how to handle discrepancies in ITC amount as indicated in the automatically formulated GSTR 2B statement versus the self-declared GSTR 3B return. If the registered taxpayer claims more credit than available according to GSTR 2B, ठीक है, जीएसटी 2B के अंदर लेट सपोज आपका 1 लाख का आईटीसी पड़ा हुआ है, लेकिन जीएसटी 3B में अगर आप कितना ले रहे हो, 1,25,000 का आईटीसी ले रहे हो, ठीक है, 25,000 आपने एक्सेस ले लिया। The person will be notified through form GST DRC 01C also sent to their email. तो उस केस में उसको इंटीमेट किया जाएगा, इंटीमेशन मिल जाएगी DRC 01C के थ्रू। और यही जो है इंटीमेशन ये आपकी मेल के ऊपर भी आ जाएगी। The individual is directed to either compensate for the excess claim with the accrued interest via form GST DRC 03। ठीक है, अब जो उसने 25,000 एक्सेस ले लिया, या तो वो क्या करे कि वो 25,000 जो है वो टैक्स पे कर दे। DRC 03 फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम ये वाली पेमेंट करते हैं विद accrued इंटरेस्ट, जितना उसका उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, जो उसने एक्सेस आईटीसी ली है प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, उन दोनों को पेमेंट कर दे DRC 03 के अंदर, और टू डिस्कस द डिस्क्रिपेंसी रीजंस विद इन अ वीक। लेकिन अगर टैक्स पेयर को लगता है कि मैंने जो आईटीसी लिया 1,25,000 वो जस्टिफाइबल है, तो उस केस में जो भी उसके डिस्क्रिपेंसी का रीजंस है उसे 1 वीक के अंदर वहां पे मेंशन कर दे। After receiving the notification, the registered person can opt to compensate for the excess credit either in full or partially with interest through Form GST DRC 03, detailing it in Form GST DRC 01C, or justify the remaining amount to find in Form GST DRC 01C within this stipulated time frame. ठीक है, वही उसने बोला है कि 25,000 का वहां पे डिफरेंस आता है। अगर तो उसे लगता है कि पूरा का पूरा पे करना है तो वो पूरा का पूरा 25,000 प्लस इंटरेस्ट उसका DSC 03 के थ्रू पे कर दे। अगर उसे लगता है कि बिल्कुल भी पे नहीं करना, उसका जस्टिफाइबल है, तो वो अपना वहां पे रीजन दे देगा। लेकिन अगर उसे लेटेस्ट सपोज उसे लगता है कि 15,000 उसने ज्यादा लिया है, 15,000 को वो पे कर दे DSC 03 के थ्रू, और 10,000 उसे लगता है कि जस्टिफाइबल है, तो 10,000 को वो जस्टिफाई कर दे DSC 01C के अंदर। If the person fails to compensate for the excess amount within the given timeline or provides an unacceptable reason for the discrepancy, the outstanding amount can be legally demanded as per the provision of section 73 or 74। ठीक है, अगर उसने नहीं किया, ना तो उसने पे किया DSC 03 के थ्रू, ना ही उसने अपने रीजन दिए, तो उस केस में उसके ऊपर सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो रूल 88D किस बारे में बात कर रहा है, जीएसटी 2B के अंदर जो आपका आईटीसी है आपको वही आईटीसी 3B में लेना है। इन केस अगर आपने 3B रिटर्न के अंदर आईटीसी कुछ अलग लिया, कुछ ज्यादा ले लिया है, तो उस केस में आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी, DRC 01C के थ्रू इंटीमेशन आ जाएगी, और उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स होगा वो आपको पे करना होगा, जितना आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया है प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना है, DRC 03 के थ्रू आपको पे करना है। ठीक है, और इनकेस अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा नहीं लिया, आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो आप अपने रीजंस दे दें।
इसी के साथ रूल 59(6) के अंदर न्यू क्लोज एड ऑन किए गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ई एंड एफ क्लोज ई disclose a registered taxpayer who has been served an intimation under sub rule 1 of rule 88D for one or more tax period from providing details of outward supplies in form GSTR1 और via the invoice furnishing facility IFF जिसे हम बोलते हैं for upcoming tax period। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, इसी के साथ रूल 59(6) के अंदर उसने क्या बोल दिया है कि उस टैक्स पेयर को आगे की GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। जब GSTR1 फाइल नहीं होगी, IFF उसकी फाइल नहीं करने दोगे तो GSTR3 भी ऑटोमेटिकली वो फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, सो दैट मीन्स गवर्नमेंट हर तरह से आप देख रहे हो कि स्ट्रिक्ट होती जा रही है। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आपके 2B के अंदर जितना आईटीसी है वही आईटीसी आपको 3B में दिखाना है। इनकेस अगर आपने 3B में आईटीसी ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, इनकेस अगर कुछ भी अमाउंट आपने आईटीसी जो है वो ज्यादा दिखा दिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो आईटीसी जो है वो डीआरसी 03 फॉर्म के थ्रू आप पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो तो आप उसको जस्टिफाइबल रीजन जो है उसके देंगे। और अगर पार्शियल अमाउंट आपको लगता है कि पार्शियल अमाउंट आपको पे करना है और पार्शियल अमाउंट आपको जस्टिफाई करना है, तो गवर्नमेंट कहती है आप वो भी कर सकते हो, आप पार्शियल अमाउंट को पे कर दो विद इंटरेस्ट, और पार्शियल अमाउंट जितना आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो आप उसको जस्टिफाई कर दो। लेकिन इन केस अगर आप पेमेंट भी नहीं करते हो, आप उसका कोई रीजन भी नहीं देते हो कि आपने क्यों आईटीसी ज्यादा लिया है, तो उस केस में पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली GSTR1 आपको फाइल नहीं करने देगा। GSTR1 या फिर IFF आपको फाइल नहीं करने देगा। जब आपके GSTR1 के रिटर्न ही जाएगी, आप 3B फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए आपको आईटीसी वही लेना है जो आपका 2B के अंदर आ रहा है, वही आपको 3B में लेना है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.